मोहतरम सामईन, आज के इस खुतबे जुमा में जो उन्वान आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो उन्वान है सहाबे किराम के नज़दीक सुन्नत की अहमियत, या यह कह लीजिए कि सुन्नत रसूल और सहाबे किराम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे, उसकी अहमियत डाल दे, उसकी अजमत डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसी नहज पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए जिस मनहज और नहज पर सहाबे किराम चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सुरखरू हुए और रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का जिनको लक़ब दिया गया और जिनके नक्शे कदम को, जिनके तरीके पर चलने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत से ताबीर किया है। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, कबल इसके कि मैं सुन्नत की अहमियत आपके सामने रखूं, उससे पहले चंद उसूली बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इंसान जो अमाल करता है, इंसान जो अमल अंजाम देता है, उन अमाल के कबूल होने के लिए तीन बुनियादी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी जो काम कर रहा हो, आदमी जो नेकी और खैरात के काम अंजाम दे रहा हो, वो ईमान की हालत में अंजाम दे रहा हो। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, इफ्तार पार्टी कराता है, अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन उसका दिल ईमान से खाली है, तो उसका ये अमल, उसकी ये नमाजें, उसका ये रोजा, उसकी ये इफ्तार पार्टी, उसके खैरात और हसनात जो भी हो रहे हैं दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर उसे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। आदमी का ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर हो। कहने वाला कह सकता है कि हम अल्लाह की जात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम आपके नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, तो ऐसा आदमी भी मोमिन नहीं है। ऐसे आदमी का अमल उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नजात नहीं दिला सकते हैं। अल्लाह पर ईमान के साथ साथ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान हो, नबी की रिसालत पर, नबी की नबूवत पर वो ईमान लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत है फरमाया था कि ला यस्मु बि अहदुम मिन हादिल उम्मा मिन यहूदी वला नसरानी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस भी यहूदी और नसरानी को मेरी बेअसत का इल्म हो जाए, मेरे नबी और रसूल बनाए जाने का इल्म हो जाए और सुनने और जानने के बाद वो मुझ पर ईमान ला लाए, मेरी नबूवत और रिसालत पर ईमान ना लेकर के आए और ईमान ना लाने की हालत में उसकी मौत हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मान लेने से आदमी का ईमान मुकम्मल नहीं होता है। अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत पर वो ईमान लाए, नबी की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाए, तब जाकर के उसका ईमान मुकम्मल होता है। और ऐसे जब आदमी का ईमान मुकम्मल होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अमल को शर्त कबूलियत से नवाजेगा। अमाल के कबूल होने के लिए दूसरी शर्त यह है कि आदमी जो काम कर रहा हो वो इखलास व इलाहियत के साथ कर रहा हो, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, किसी के दिखाने के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, शोहरत के लिए वो काम ना कर रहा हो, बल्कि वो अमल को वो अंजाम दे रहा हो, एक अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए अंजाम दे रहा हो। अगर इस नियत से आदमी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, सदक़ात व खैरात करता है, जन कल्याण करता है, या इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करता है, तो उसके अमल पर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए, ताकि फला आदमी कहे कि बड़ा नमाजी है, ताकि हम दाढ़ी इस वजह से रखें, ताकि कहे कि आदमी ये बड़ा ईमानदार है, ये बेईमानी नहीं कर सकता है, इस वजह से वो शरीयत पर अमल कर रहा हो, तो उसका ये अमल जो है रियाकारी के अंदर दाखिल है और रियाकारी उसके अमाल को, उसके हसनात को तबाह और बर्बाद कर देते। इसी तरह से अमल के कबूल होने के लिए ईमान और इखलास के साथ साथ मुताबात जरूरी है।
मुताबात का मतलब ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, वो काम जो इंसान अंजाम दे रहा है, जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं, जो सदकात खैरात हज और उम्रे हम कर रहे हैं, हमारे हज हमारे उम्रे हमारे सदकात खैरात हमारी नमाजें और दीगर इबादतें को हम अंजाम दे रहे हैं, वो अंजाम जो वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, नबी के हदीस के मुताबिक हो। अगर हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन हमारा तरीका वो तरीका नहीं है जिस तरीके पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज पढ़ के बताया था, उस तरीके पर अगर हमारी नमाज नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाजों को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे ही नमाज पढ़ो जैसे कि तुम लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सहाबा को मुखातब करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आदमी को अगर जांचना हो, परखना हो कि हमारा ये अमल, हमारा ये काम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो वो चार चीजों को अपने सामने रखे। पहली चीज ये है ज़मान, पहली चीज कमियत है, दूसरी चीज कैफियत है, तीसरी चीज ज़मान और चौथी चीज मकान है। कमियत का मतलब ये होता है वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तादाद में किया है। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज है, 4 रकात फर्ज है। अब अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर आए और ये सोचे नमाज पढ़ना अच्छा काम है, सवाब का काम है, अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है, लाओ 4 के बदले 5 पढ़ लूं, तो आप अंदाजा लगाएं, आप बताएं क्या 5 पढ़ने से उसकी नमाज हो जाएगी? उसकी नमाज हरगिज नहीं होगी, क्योंकि उसने कमियत की मुखालफत की है। जितनी तादाद में अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी है उतनी तादाद में वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उससे कम पढ़ रहा है या उससे ज्यादा पढ़ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वजू किया है, जिसे कैफियत कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने जिस तरीके से वजू किया, आपने नियत किया, बिस्मिल्लाह किया, और जो वजू के तरीके हैं आप 12 वजू करते जानते हैं, अगर उस तरीके पे हम वजू नहीं करेंगे या अपने तरफ से जैसे कि गर्दन का मसा करना है, कुछ लोग अपने तरफ से वजू के अंदर गर्दन का मसा करते हैं, जबकि हदीस के अंदर सिर्फ सर का मसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बदा मुक़द्दम राती हत्ता ज़हबा बिहिमा इला क़फ़ा सुम्मा रद्दहुमा इला अल-मकान अलज़ी बदा मिनहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मसा किया तो अपने दोनों हाथ को जहां से बाल निकलते हैं वहां से लेकर के पीछे के जानिब गए, अपनी गुद्दी तक ले गए और वापस अपने हाथ को लौटाया जहां से शुरू किया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसा की कैफियत साबित है। अगर इस मसा की कैफियत में अगर हम मुखालफत कर रहे हैं और ऐसी चीज को ऐड कर रहे हैं जिस गर्दन का मसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, कितने इखलासुल्लाहियत के साथ आप वजू कर रहे हो, लेकिन ऐसी चीज को ऐड कर रहे हो जिसमें मसा का हुक्म अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया है, ना अल्लाह के रसूल ने उस चीज का मसा किया है, तो हम यहाँ कैफियत की मुखालिफत करने वाला तस्वुर किए जाएंगे और कैफियत की मुखालिफत की वजह से मुमकिन है कि वजू करने की वजह से उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुनाह मिले। तीसरी चीज ज़मान है, वो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त किया है, जैसे कि ज़ोहर की नमाज का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आफ़ताब निस्फ़ुन नहार से पश्चिम की तरफ थोड़ा सा ढल जाए, ज़वाल पजीर हो जाए, तो उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अब अगर कोई कहे मुझे कंपनी में नौकरी के लिए जाना है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे सफर बांधना है, सफर करने के लिए जाना है, लाओ आफ़ताब के ज़वाल से पहले मैं ज़ोहर की अज़ान दे करके नमाज पढ़ लूं, तो यहाँ पे उसकी नीयत सही है, ईमान सही है, उसकी इखलासुल्लाहियत सही है, लेकिन यहाँ पे ज़मान और वक्त की मुखालफत की वजह से आदमी की नमाज बातिल हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि ज़ोहर की नमाज का वक्त कब है, इज़ा ज़ालत अश-शम्स अन क़बदी समा, जब आसमान से पश्चिम की तरफ थोड़ा सा सूरज माइल हो जाए वहीं से ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता है। अब अगर कोई आदमी उससे पहले नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज फासिद और बातिल हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अज़ान और नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। इसी तरह से मकान है, मकान का मतलब वो इबादत
अल्लाह के रसूल ने कहाँ पे किया है? उस कुर्बानी जानवर को ज़बह किया तो अल्लाह के रसूल ने कहाँ पे ज़बह किया? इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने नजर मानी तो नजर कहाँ पे, किस जगह पे उसे पूरी करनी है? नमाज किस जगह करनी है? फर्ज की अदायगी, वाजिबात की अदायगी किस जगह करनी है, वो हमें देखनी है। अगर वो इबादत हम ऐसे मकाम पे कर रहे हैं जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, सहाबा को करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि मना किया, ऐसी जगह पे अगर हम कुर्बानी ज़बह करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, कुर्बान करते हैं, या मस्जिदों को छोड़ करके हम नमाज़ें घरों पे अदा करते हैं और मुसलसल अपनी आदत बना लेते हैं, तो यहाँ मकान और जगह की मुखालिफत की वजह से मुमकिन है उसके अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्त कबूलियत से न नवाजे, या अगर उसकी इबादत को अगर अल्लाह कबूल भी कर ले तो उसका सिर्फ जिम्मा बरी हो सकता है। ऐसा आदमी सवाल से महरूम हो जाएगा। जैसे कि एक रियाकार आदमी नमाज पढ़ रहा है, दिखावे के लिए पढ़ रहा है कि चौधरी साहब तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे बड़ा अच्छा नौजवान है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, ये दिखाने के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज 2 तरीके से, एक तो ये कि उसकी नमाज का उसे सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो जिम्मा था, मशगूल था, वो जिम्मा क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा। यानी जो नमाज की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी वो जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उस अमल का, उस नमाज का हमें सवाब नहीं मिलेगा, उस अमल का, उस नमाज का हमें सवाब नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी हमें जानने की जरूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक रियाकार आदमी वो अपनी नमाज को वापस से लौटाए, नहीं, लौटाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा, उसका जिम्मा तो बरी हो गया, लेकिन रियाकारी की वजह से जो उसके आमाल बर्बाद हुए, सवाब बर्बाद हुए हैं, उसको उसकी सजा मिली हुई है, लेकिन उसका जिम्मा जो मशगूल था, जिम्मा क्या हो जाएगा? बरी हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हमारी सुन्नत के अंदर आनी चाहिए। ये 4 चीजें अगर है तो समझ लो हमारा ये काम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक है, और ऐसी ही इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्त कबूलियत से नवाजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार मकामात पे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, ऐ मोमिनो अल्लाह की इताअत करो, ऐ मोमिनो रसूलुल्लाह की इताअत करो। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अपने उमरा की, अपने फुक़हा उलमा और मुज्तहिदीन की इताअत व फरमाबरदारी करो। यहाँ पे रुक करके मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे जब अपनी इताअत की बात कही है, जब अपनी इताअत की बात कही तो लफ्ज़ अतीओं का इस्तेमाल किया। रसूल मोहतरम के इताअत की बात कही गई तो लफ्ज़ अतीओं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उमरा और उलमा की जब बात कही गई तो वहां पे अतीओं का लफ्ज़ नहीं जिक्र किया गया, ये बतलाने के लिए कि उमरा और उलमा और मुज्तहिदीन, अइम्मा और फुक़हा की जो इताअत है, ये इताअत मुस्तकिल नहीं है, बल्कि ये इताअत काबिल है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के। अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई मुज्तहिद, कोई कितना भी बड़ा इमाम हो, जो औदे सुरैया पे फाइज हो, कितना भी बड़ा वो अल्लामा हो, अगर उसकी बात अल्लाह की किताब के खिलाफ हो, अगर उसकी बात रसूल मोहतरम की सुन्नत के खिलाफ में हो, तो ऐसी सूरत में उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। एहतराम करते हुए हम उस पर तान नहीं करेंगे, उस पर अपनी जुबान दराज नहीं करेंगे उस आलिम से। हम उस आलिम की बात को यह कह के तर्क कर देंगे कि इसकी ये बात कुरान के खिलाफ है, इसकी ये बात रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ में है, इस वजह से हम इसकी बात को रद्द कर रहे हैं। रद्द का ये मतलब नहीं होता है कि आप गाली गलौज से उतर आए, उसकी शान में तनकीद करें और इसी तरह से नाजेबा कलिमात उस इमाम के ताल्लुक से कहे, ये किसी भी मुसलमान को जायज नहीं देता है और ना ही शरीयत इस चीज की आपको इजाजत देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारे दरमियान किसी मसले में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, और इख्तिलाफ पैदा होना ये फितरी चीज है, भाई भाई में इख्तिलाफ हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ हो सकता है,
नमाज के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, ज़कात के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, हज और उम्रे के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, शादी ब्याह तलाक खुला के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, मामलात में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं, बिजनेस और तिजारत के मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हो सकते हैं। और ये पैदा होना कोई जदीद बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर तुम इख्तिलाफ का हल चाहते हो, नमाज के मसाइल में जो इख्तिलाफ हुआ है इख्तिलाफ का अगर हल चाहते हो, रोजे के मसाइल में इख्तिलाफ का हल अगर चाहते हो, हज उम्रा के मसाइल के इख्तिलाफ का, फरई मसाइल में इख्तिलाफ का अगर तुम हल चाहते हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अपने इख्तिलाफात को अल्लाह की किताब की तरफ और रसूल मोहतरम की सुन्नत की तरफ लौटा देना, तुम्हारे सारे इख्तिलाफात का खात्मा हो जाएगा। आज हमारे इख्तिलाफात इस वजह से खत्म नहीं हो रहे हैं कि हमारे सामने रसूल मोहतरम की प्यारी सुन्नतें पेश की जाती है, तो आदमी कहता है नहीं नहीं हमारे इमाम ने तो इसके खिलाफ में बात कही है, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। आज इख्तिलाफ इस वजह से हो रहा है कि हर एक गिरोह ने अपने अपने इमामों को माना है, एक एक को खड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से आज मुसलमान फिरकों के अंदर मुब्तला है, फिरकों के अंदर बटे हुए हैं, अलग अलग पटरियों में लोग चल रहे हैं। और आज वजह यही है, इसी वजह से दुश्मनाने इस्लाम फायदा उठा करके हमारे साथ क्या किया जा रहा है, ये किसी भी फर्द बसर पर मख्फी और पोशीदा नहीं है। मुसलमान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाए, किसी भी मसले और मसाइल के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाए, तो अल्लाह की कसम अपने इख्तिलाफात को अगर तुमने अल्लाह की किताब की तरफ लौटा दिया, रसूल मोहतरम की सुन्नत की तरफ लौटा दिया, इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे और मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद हो जाएगा। आज हम अपने इख्तिलाफात को कुरान की तरफ नहीं लौटाते हैं, नबी की सुन्नत की तरफ नहीं लौटाते हैं, सहाबा की मनहज की तरफ नहीं लौटाते हैं। इसी वजह से आज हम फिरकों के अंदर, जमातों के अंदर बटे हुए हैं और हमारी क्या दुर्गत है इस रुए जमीन पर, ये किसी भी इंसान से मख्फी और पोशीदा नहीं है। अल्लाह ने आगे कहा इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाह, अपने इख्तिलाफी मसाइल को अल्लाह की किताब की तरफ, रसूल की सुन्नत की तरफ वो आदमी लौटाएगा जिसका दिल ईमान से मुनव्वर होगा, जिसके दिल के अंदर ईमान होगा। हर आयरा गहरा नट्टू खैरा अपने इख्तिलाफात को कुरान का हदीस की तरफ नहीं लौटाएगा, लौटाएगा वो जिसका दिल ईमान की नूर से मुनव्वर होगा, रसूल मोहतरम की सुन्नत से मोहब्बत होगी, नबी की जात से मोहब्बत होगी, नबी की बात से मोहब्बत होगी, नबी की सुन्नतों से मोहब्बत होगी। ऐसा ही मुहिब और ऐसा ही अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला अपने इख्तिलाफात को अल्लाह के रसूल की हदीस की तरफ लौटाएगा। यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कही है कि मिर्बाज इब्न सालिह क़ाल खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन बलीगा ज़रफ़त मिनहुल उयून वजलत मिनहुल क़ुलूब फ़क़ाल क़ाइल या रसूलल्लाह फ़माज़ा ताअहदु इलैना फ़क़ाल अलैकुम बितक़वल्लाह वस्समी वस्साइम कान अबदन हबशिय्या फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फ़सयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल ख़ुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायत मिन्नी कद तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिकुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था, फजर की नमाज में दर्स दिया था। इरबाद इब्न सारिया नरेटर बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, खुतबा इतना जामे और इतना बलीग दिया कि आंखें आंसू बहाने लगी, आंखें रोने लगी, दिल धड़कने लगे। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं अल्लाह के रसूल ऐसा लग रहा है कि आपका आखिरी खुतबा है, आप हमसे क्या है वो पैमान लेना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह से डरते रहना, सारे मसाइल में अल्लाह से डरते रहना, अपने दिल के अंदर अल्लाह की खशियत, अल्लाह के डर को रचा लेना, अल्लाह की डर को बसा लेना और समौसात को लाजिम पकड़ना। और याद रखो मेरे बाद जो इस रूए जमीन पे जिंदा रहेगा वो इख्तिलाफात का तूफान देखेगा, इख्तिलाफात सर उठाएंगे, इख्तिलाफात पैदा होंगे। अगर तुम इख्तिलाफात
को दबाना चाहते हो, इख्तिलाफात को खत्म करना चाहते हो, तो नबी ने नबवी नुस्खा दिया, कहा अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, अबू बकर को मजबूती से पकड़ लेना, हजरत उमर की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, उस्मान की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, अली मुर्तजा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जब तक उम्मत मुसलमान ने मजबूती से थामा रखा, इख्तिलाफात ने सर नहीं उठाया, और जैसे ही अबू बकर की शान में गुस्ताखी की गई, अबू बकर को छोड़ा गया, इख्तिलाफात ने जन्म दिया, अली को छोड़ा गया, तो न जाने कहीं खवारिज पैदा हो रहे हैं, कहीं नवासिब पैदा हो रहे हैं, कहीं और दुनिया भर के फिरके सर उठाने लगे। अल्लाह के रसूल ने इख्तिलाफात का हल बताया था, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना, तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात सर नहीं उठा सकेगा। आज हमने अबू बकर को तो लिया, लेकिन अली मुर्तजा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। हमने उमर को मजबूती से पकड़ा, तो कहीं से उस्मान की शान में गुस्ताखी हो रही है। हमने सहाबा को पकड़ा, मुआविया को गुस्ताखे रसूल और बागी कह करके आज उम्मत को तफर्को के अंदर बांटा जा रहा है। इख्तिलाफात इस तरह से सर उठा रहे हैं। जब तक हम अल्लाह की सुन्नत को नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहेंगे और सहाबा किराम को मजबूती से थामे रहेंगे, इख्तिलाफात नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, तुम हर दिन गुमराह नहीं हो सकते। गुमराही तुम्हारे घर में कदम नहीं रख सकती है जब तक तुम अल्लाह की किताब को और मुस्तफा की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहोगे। और एक रिवायत के अंदर है अहले बैत को लाजिम पकड़े रहोगे। कुरान और रसूल मुहर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जब तक हम मजबूती से थामे रहेंगे, गुमराही हमारे यहाँ नहीं आ सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इन्नी कब तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, ऐ लोगों मैं तुमको सफेद रास्ते पे छोड़ करके जा रहा हूँ। इस रास्ते से वही आदमी भटक सकता है, इस रास्ते को वही आदमी छोड़ सकता है जिसकी मुकद्दर के अंदर तबाही और बर्बादी लिखी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से अंजाम क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत का एक नमूना मैं आपके सामने रखूं। एक शख्स आया अल्लाह के रसूल के सामने, रसूल मुहतरम की सुन्नत की मुखालफत की। अल्लाह के रसूल ने उसको बद्दुआ किया और उसके बद्दुआ का रसूल के बद्दुआ का असर ये हुआ कि उसको फौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर सजा दे दी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सलमा इब्ने अक़वा बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। एक देहाती आया, बाएं हाथ से खाने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा दाहिने हाथ से खा। उसने कहा लक्ष्ता तो एटीट्यूड गुरूर और घमंड में आकर के उसने कहा मैं दाहिने हाथ से नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह करे तो ना खा पाए। रिवायत के अंदर है इतना कहना था कि वहीं पे उस आदमी का हाथ चल हो गया। जब तक वो जिंदा रहा उसका दाहिना हाथ उठ करके उसके मुंह तक नहीं गया। खाना दाहिने हाथ से मुस्तहब्बात में से है, आदाब में से है, लेकिन उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और उसको सजा ये मिली कि उसका हाथ छल हो गया। कितने लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं नहीं कहता आपको हाथ पकड़ कर मैं नहीं कहता कि आप नबी की सुन्नत से अमल करो, लेकिन इतनी आपके अंदर गैरत होनी चाहिए कि नबी की सुन्नत चाहे मंसूब ही क्यों ना हो, चाहे कोई और के साथ ताल्लुक क्यों ना हो, आप नबी की हदीस को हदीस समझ करके अगर उसका मजाक और इस्तेज़ा उड़ाते हैं तो आपसे बड़ा कोई इस जमीन पर मुजरिम नहीं होगा। आज नबी की हदीसों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। कोई नमाज के अंदर अगर उंगली को हरकत दे दे, जबकि नसई के अंदर मौजूद है, सही रिवायत मौजूद है, आपको नई उंगली को हरकत देना है, आप उंगली को हरकत नहीं दीजिए। हम आपको हाथ को पकड़ करके आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुदारा इसी तो आपके अंदर गैरत होनी चाहिए कि मुस्तफा की हदीस है, मुस्तफा की बात है, नबी की सुन्नत है, आप अमल ना करें तो आप मुजरिम नहीं है अल्लाह के यहाँ, लेकिन आप मुजरिम उस वक्त हो जाते हैं जब नबी की सुन्नतों का आप मजाक उड़ाते हैं। तो नबी की सुन्नत को अगर कोई आदमी मजाक और इस्तेज़ा करता है उसके साथ, तो उससे बड़ा मुजरिम
कौन हो सकता है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो हमारे रसूल की मुखालिफत करते हैं उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दुनिया के अंदर फितने के अंदर न मुब्तला कर दे, या आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दर्दनाक अजाब से न नवाजे। सहाबे किराम के अंदर इख्तलाफ जो नहीं हुए उसकी वजह यही है कि सहाबा के दरमियान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आ जाती तो अपने कौल से रुजू कर देते थे। अबू दाऊद और मोक्ता की रिवायत है, एक बुढ़िया अबू बकर सिद्दीक के पास आती है और अपने मीरास के हवाले से पूछती है। अबू बकर ने कहा कि मीरास के अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, न अल्लाह की किताब के अंदर है, न नबी की सुन्नत के अंदर मुझे कोई इल्म है कि बुढ़िया का शरीयत के अंदर विरासत के अंदर कोई हिस्सा है। बुढ़िया मेरी बूढ़ी माँ चली जा, मैं सहाबा से पूछता हूँ। सहाबा के पास जाते हैं, मुगीरा इब्न शोबा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के साथ में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया को वरासत के अंदर 1/6 दिया, यानी विरासत का 6वां हिस्सा उसे अदा किया। अबू बकर ने कहा तुम्हारे साथ कोई गवाह है? मोहम्मद इब्न मसलमा खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी है, अल्लाह के रसूल ने बुढ़िया को 1/6 हिस्सा दिया। फौरन अबू बकर सिद्दीक ने अपने कौल से रुजू करके और सहाबे किराम नबी की सुन्नत से अमल किया, अपनी राय को दीवार से मार करके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की राय को अपने आंख और सर से लगा दिया। हजरत उमर को कौन नहीं जानता है? आज लोग कहते हैं हमें हजरत उमर से बड़ी मोहब्बत है। आओ अगर उमर से मोहब्बत है तो उमर का तरीका देखो। हजरत उमर अपने ऑफिस और दरबार के अंदर बैठे हुए हैं, अबू मूसा अशअरी आ जाते हैं, सलाम करते हैं, इजाजत 3 बार मांगते हैं, सलाम का जवाब तो देते हैं हजरत उमर, लेकिन आहिस्ता देते हैं। अबू मूसा अशअरी के कान तक आवाज नहीं पहुंच पाते, वो चले जाते हैं। जब अपने काम से फारिग हुए तो कहा अबू मूसा अशअरी है कहाँ? दरबान कहता है वो तो चले गए। कहा बुला कर लेकर के आओ। बुलाया जाता है, अबू मूसा अशअरी से पूछा जाता है कि आप आए थे, आपने सलाम किया, इजाजत मांगी, आप वापस क्यों चले गए? कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये हदीस सुनी है कि जब तुम किसी के घर पे जाओ तो 3 मरतबा इजाजत मांगो, अगर बेल लगी है 3 बार बताओ, दरवाजा खुलता है तो ठीक है, वरना चुपचाप चले आओ। कहा क्या अबू मूसा अशअरी अपनी इस बात से तुम किसी को गवाह बना कर लेकर आओ, वरना उमर का ये गुर्रा होगा और अबू मूसा अशअरी की पीठ होगी। अबू मूसा अशअरी जो है भाग करके अंसारी सहाबे के पास जाते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी ने नबी की हदीस सुनी है कि जब तुम किसी के घर पे जाओ तो 3 मरतबा इजाजत मांगो, इजाजत मिलती है तो ठीक है, वरना और आओ। छोटे सहाबी अबू सईद खुदरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैंने भी अल्लाह के रसूल से यह हदीस सुनी है। फौरन कसे अफसोस मानने लगे हजरत उमर और कहा अलहान मुझे बाजार की खरीदो फरोख्त और देखो देखने मशगूल कर दिया कि नबी की हदीस मुझ तक नहीं पहुंच सकी, नबी की सुन्नत का इल्म मुझे नहीं हो सका। वो उमर थे, वो कब से मजबूत ताकतवर उमर, अल्लाह के रसूल की हदीस आ गई, नबी की सुन्नत आ गई, अपने कौल से रुजू किया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल किया। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? अबू बकर और उमर की सुन्नत तो छोड़ो, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि जुमा का दिन है हम आधा घंटा पहले अल्लाह के लिए निकाल दे, रसूल मोहतरम की मोहब्बत में निकाल दे। बड़े मोहब्बत के दावेदार मुसलमान बनता है, लेकिन अल्लाह की कसम जब प्रैक्टिकल और अमली तौर से देखा जाता है तो ये मुसलमान के पास न अल्लाह के लिए टाइम है न रसूलुल्लाह के लिए टाइम है। आधी अजान हो जाती है, खतीब मिंबर पे चले आता है, लेकिन पता चलता है 2, 4, 10 लोग मौजूद हैं। आप अल्लाह के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते हैं तो अल्लाह आपकी क्यों कर मदद करे? वजह यही है, जलील हो रहे हैं, रुतबा हो रहे हैं, इबादत खानों के कब्जे हो रहे हैं,
आज भी अगर हमारी आंख नहीं खुलती है, अल्लाह के तय हमारे लिए मोहब्बत नहीं है, तो ये मोहब्बत कब जागेगी? कब जुमा के लिए तुम अल्लाह के लिए आधा घंटा पहले मस्जिद के अंदर आके पहुंचोगे? तुम कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती है, अल्लाह की कसम नबी ने नुस्खा बता दिया, तुम रब के वाजिबात की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम रब की हिफाजत करो, रब तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत करेगा। रब के वाजिबात की हिफाजत करो, तुम्हारे मकासद की हिफाजत करेगा, तुम्हारे मदारिस की हिफाजत करेगा, तुम्हारे जान की, तुम्हारे माल की, तुम्हारे औलाद की, तुम्हारे इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। शर्त यह है तुम अल्लाह के फराइज का इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। सहाबे किराम से बड़ी मोहब्बत है, सहाबे किराम की सुन्नतों पे हम और आप मेरे प्यारों अमल करो। मैं चंद मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म करता हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, एक मरतबा फतवा लिख करके दिया, कहा कि अगर किसी बीवी का शौहर गलती से कत्ल कर दिया गया हो तो जिसने मारा है उसको जुर्माना अदा करना होगा, दियत देनी होगी। हज़रत उमर ने कहा कि अगर किसी औरत का शौहर गलती से कत्ल कर दिया गया हो और जो उसे दियत मिलेगी, उस दियत के अंदर उसकी बीवी का हिस्सा नहीं है। ये खबर जब आम होती है, मुल्क शाम के गवर्नर ज़हाक इब्न सुफियान के पास जब ये खबर पहुंचती है, ये फतवा पहुंचता है, फौरन ज़हाक इब्न सुफियान ने लेकर लिखा और कहा, हज़रत उमर से अमीरुल मोमिनीन, आपने जो ये फतवा दिया है, आपसे ये फतवा नबी के फतवे के खिलाफ में जा रहा है। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक किस्सा पेश हुआ। हजरत अश्यम अज़्ज़ुआबी कत्ल कर दिए गए गलती से, और दियत और जुर्माने में जो उनको पैसा दरहम दीनार मिला था, वो पैसे के अंदर अल्लाह के रसूल ने उनके बीवी को हिस्सा दिया था। फौरन हजरत उमर ने अपने कौल से रुजू कर लिया और कहा कि अगर आज मुल्क शाम का गवर्नर ज़हाक इब्न सुफियान ना होता तो उमर तबाह बर्बाद हो जाता। ये सहाबे किराम की मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, एक आदमी सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा, इजलिस या खुदा, अल्लाह वहीं बैठ जा, सबको चीर करके आगे आने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के पहले सीढ़ी पे कदम रखा था, वहीं बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा था, मैंने फला को कहा था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जवाब दिया था, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे गवारा कर सकता हूँ कि नबी कहे बैठ जा, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद चल करके मस्जिद के अंदर आए। अगर ऐसा कोई आदमी करता है, हुक्म रसूल आ जाने के बाद अगर कोई आदमी नबी के हुक्म की मुखालफत करता है, तो उसका जो अगला कदम बनेगा वो कदम जन्नत की तरफ नहीं जहन्नम की तरफ बढ़ेगा। आज हमारे नबी सुन्नत की क्या अहमियत है हम और आप बखूबी जानते हैं। मेरे प्यारों, अपने दिलों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पैदा करे। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए थे, अल्लाह के रसूल ने देख लिया, अल्लाह के रसूल ने कहा, फेंक दो निकाल करके, क्या तुम चाहते हो इसके बदले जहन्नम के अंदर जलाए जाओ? सहाबी फौरन अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अल्लाह के रसूल निकाल कर फेंक देते हैं। एक सहाबी कहते हैं, अब तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं, एक काम करो, अंगूठी उठा लो, बेच करके फायदा उठा लो। सहाबी की गैरत ने गवारा नहीं किया और कहा, अरे जालिम, जिसको अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर दे, अल्लाह के रसूल फेंक दे, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि नबी की फेंकी हुई चीज को अपने हाथ में पकड़ लूं और उस चीज से फायदा उठाऊं। मोहब्बत की सहाबा की अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ पे लोग मुंह खोल करके हम पर तैयार हैं, हमारे तशख्खुस को, हमारी शख्सियत को, हमारे मकातिब मदारिस और दीगर लोगों को बुरी निगाहें हैं। मेरे प्यारों, जरूरत इस बात की है, मैं आपको एक ही नुस्खा दे करके जाऊंगा, इहफदिल्लाह यहफदक, तुम अल्लाह के वाजिबात की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह वाले हो जाओ, तुम इस मस्जिद को अल्लाह की कसम सजदे से आबाद कर दो। दुनिया की जो मस्जिदें लोगों की निगाहों में है, अल्लाह उस मस्जिद का आबाद कर देगा। ये मस्जिद अगर हम आबाद नहीं कर सकते तो हम सोच कैसे सकते हैं कि दीगर मस्जिदें हमारी महफूज रहेंगी? यही तरीका है। इस्लाम रोडों पे निकलने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम कहती है, इहफदिल्लाह यहफदक,
तुम अल्लाह के वाजिबात की हिफाजत कर लो, अल्लाह का तकवा दिल के अंदर पैदा कर लो, रसूल मोहतरम की सुन्नत अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। अल्लाह की कसम हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारी चीजों की हिफाजत करेगा। यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डाल दे, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर नबी की जात से मोहब्बत डाल दे, नबी की बात से मोहब्बत डाल दे, और नबी की सुन्नत का सुरमा लगाने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे। नबी से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, नबी की अताअत अल्लाह की अताअत है, नबी की बगावत अल्लाह की बगावत है, नबी से दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी है। नबी ही के उसमें, नबी ही के अताअत में जन्नत है, नबी ही के नाफरमानी में जन्नत है। इसमें मेरे प्यारों अपने महबूब को, अपने महबूब की सुन्नत को, रसूल मोहतरम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, अताअत को लाजिम पकड़ो। अल्लाह आपकी दुनिया भी संवार देगा, आपकी आखिरत भी संवार देगा। वहीं पे कामयाबी है, वहीं पे कामरानी है, वहीं इज्जत है, वहीं बुलंदी है, वहीं सरफराजी है, वहीं कामयाबी है। और अगर आदमी नबी की सुन्नत को तर्क करता है, नबी के हदीसों का इस्तेहजा और मजाक उड़ाता है, तो गोया कि वो आदमी दुनिया के अंदर भी जलील अल्लाह उसे करेगा, और आखिरत के अंदर हौज कौसर के पानी से आज का आदमी महरूम रहेगा। वअक़ूलु क़ौली वअस्तग़फिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। नमाज कायम कीजिए।